नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल सिविल 1 to 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि सीएम में कितने इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी टेक्निकल बोर्ड जो है उसके तहत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों सवाल जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सवाल को नोट नहीं करते, जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं, हम यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। तो आज हम बात करते हैं कुछ सवाल के बारे में। सीएम में कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं आपको लिखवाना स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पर बताना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले पूछता है इमारती पत्थर क्या है, इसकी आवश्यकता के गार्डिंग, इसकी आवश्यकता के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वर्गीकरण कीजिए। नंबर 2 क्वेश्चंस आता है। पहला देखिए दोस्तों, यहां पर इस बिल्डिंग मटेरियल में इमारती जो पत्थर है, ये पहला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? इमारती पत्थर क्या है, इसकी आवश्यकता के आधार पर, मतलब आवश्यकता के अनुसार इसका वर्गीकरण कीजिए। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनाता है दूसरा, चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए। चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए दोस्तों, चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए, इसका क्या मतलब निकला? चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो आप क्या लिखते हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतित शैल। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन पहले 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, उत्खनन की प्रमुख विधियां लिखिए। उत्खनन की प्रमुख विधियां लिखिए। उत्खनन का मतलब निकला, जब हम खुदाई करते हैं तो प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं। अब इसमें आप चट्टानों के जितने भी भाग बनेंगे उनको जरूर देखेंगे। उत्खनन की प्रमुख विधियां लिखिए। उत्खनन की जो प्रमुख विधियां होती है उनको हमें लिखना है कि प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो पहला इमारती, दूसरा चट्टानों को लेकर, तीसरा उत्खनन के संबंध में। अब हम बात करते हैं, जब उत्खनन के संबंध में बात आ जाएगी तो अब हम फिर चौथा प्रश्न आएगा इस चैप्टर। ये पहला चैप्टर है भैया दोस्तों, ये पहला चैप्टर है। कैसा है? पहला चैप्टर। दूसरा आ जाएगा पत्थरों का परीक्षण। पत्थरों के प्रमुख परीक्षण लिखिए। पत्थरों के प्रमुख परीक्षण लिखिए। पहला, इमारती पत्थर क्या है, इसकी आवश्यकता के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। दूसरा, चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए। तीसरा, उत्खनन की प्रमुख विधियां लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको पीडीएफ मेरे चैनल सिविल 1 to 1 का टेलीग्राम का लिंक है, मैं आपको उसमें लिंक दिए दे रहा हूं और उसमें आपको पीडीएफ सहित इसका सवाल आपको भेज दूंगा। तो आप लोग जरूर उसको नोट कर लीजिएगा। और जितने भी हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, फाइनल ईयर के हैं, मैं सभी के सभी उसमें देता रहूंगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको उसमें मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपको 5वां, जो पत्थरों के परीक्षण हो गए, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पत्थरों का जो प्रमुख उपयोग होता है उनको लिखिए।
पत्थरों का प्रमुख उपयोग। अब आप कहेंगे सर कैसा पत्थर उपयोग, लिखिए पत्थरों का प्रमुख उपयोग लिखिए। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि आपको ये ध्यान देना है, इसमें पत्थरों के प्रमुख परीक्षण लिखिए और पत्थरों का प्रमुख उपयोग लिखिए। देखिए दोस्तों यहां पर समझिएगा, ये जो पत्थरों का प्रमुख उपयोग है ना, ये क्या है, पत्थरों का प्रमुख उपयोग क्या कहता है, पत्थरों का प्रमुख उपयोग, पत्थरों के उपयोग परीक्षण, पत्थरों का प्रमुख उपयोग, ये जो चीजें आ गई, पत्थरों का जो प्रमुख उपयोग है, इस बात को हमें ये समझना है कि इमारती पत्थर क्या है, इसकी आवश्यकता लिखिए, वर्गीकरण कीजिए, चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए और उत्खनन की प्रमुख विधियां लिखिए। ये 5 क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर पहले से आता है, पहले से 4 आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा मेरे चैनल सिविल 121। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको सारी की सारी चीजें मैं बता दूंगा, इस बात को जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर दूसरे की, ब्रिक के बारे में। ब्रिक में कौन कौन से ऐसे, देखिए हर चैप्टर से मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं, उसमें आपको बताऊंगा। अब इनके लिखने के तरीके भी बताऊंगा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखिए दूसरा चैप्टर आता है दोस्तों, दूसरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्रिक्स। क्या पढ़ते हैं, ब्रिक्स के बारे में। जब हम दूसरा चैप्टर ब्रिक्स पढ़ते हैं तो ब्रिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। ब्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट आता है ईंट क्या है, ईंट क्या है, इसका काल लिखिए। ठीक, एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा, ईंट क्या है, इसका कार्य लिखिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, ईंट, यहां पूछेगा ईंटों में प्रयुक्त मिट्टी की विशेषताएं बताइए। क्या बताइए, विशेषताएं, अर्थात जो मिट्टी हमारी प्रयोग होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको ये लिखना जरूरी है। तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि यहां पर एक क्वेश्चन पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ईंट में, पहले आपसे ये पूछा गया, दूसरा ये पूछा गया, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा पजावा एवं भट्ठा का प्रमुख अंतर उल्लेखित कीजिए, प्रमुख अंतर लिखिए। ये जो भट्ठा का प्रमुख अंतर है ना, देखिए पजावा एवं भट्ठा का प्रमुख अंतर, यहां पर समझिए ईंट क्या है, पहले आपको ये लिखना है, इसका कार्य लिखना है, इसके बाद ईंटों का प्रमुख, ये देखिए ये क्वेश्चंस है, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखना है। चौथा पॉइंट में लिखना है हमें, तीसरा पॉइंट तो मैंने लिखवा ही दिया आपको, चौथा पॉइंट आपको लिखना है ईंटों के निर्माण विधि को समझाइए। ये लिखना बहुत जरूरी है, समझाइए, ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी। पांचवा पॉइंट जो है हमारा, ईंटों का निर्माण हमने समझ लिया। पांचवा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहां पहले देखिए ईंट क्या है, दूसरा ईंटों में प्रमुख मिट्टी, इसके बाद पजावा एवं भट्टा, इसके बाद ईंटों के निर्माण की विधि, इसके बाद आता है ईंटों का परीक्षण। क्या आता है, ईंटों का परीक्षण, ईंटों के प्रमुख परीक्षणों को, ईंटों के प्रमुख परीक्षण लिखिए, प्रमुख परीक्षण लिखिए, ईंटों के प्रमुख परीक्षण को लिखिए। ईंट क्या है, इसका कार्य लिखिए,
ईंटों के प्रयुक्त मिट्टी को क्या होती विशेषता ये लिखिए। पजावा एवं भट्ठा का प्रयुक्त अंतर लिखिए। ईंटों के निर्माण विधि को समझाइए, ये सब समझना है। ईंटों के प्रमुख परीक्षण लिखिए। और इसके बाद अब क्वेश्चन पूछेगा प्रमुख विशेष ईंटें होती है उनके बारे में हमें लिखना, ब्रिक्स के बारे में, जो स्पेशल ब्रिक्स होती है उनके बारे में लिखना। तो छठवां क्वेश्चन आपका आ जाएगा ईंटों के प्रमुख, ये ईंटों के प्रमुख विशेषताएं एवं उनके भाग उल्लेखित कीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ईंटों के प्रमुख विशेषताएं। ईंटों के प्रमुख विशेषताओं का तात्पर्य यहां पर यह आता है कि जैसे हमने कह दिया एक ईंट है, ईंट को बीच से काट देने पर यहां पर बन जाता है क्वीन क्लोजर। क्या बन जाता है? क्वीन क्लोजर। अब देखिए यहां पर क्वीन क्लोजर बन गया, ईंट को काट देने पर क्वीन क्लोजर बन गया। अब ईंट को काट देने पर क्या बना? क्वीन क्लोजर। पर ईंट को आपने एक भाग के बजाय, मान लीजिए आपने ये ईंट है आपकी, आपने क्या किया, इस भाग से इस भाग को कट कर दिया। अब ये आपका बन गया किंग क्लोजर। क्या बन गया? किंग क्लोजर। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिएगा। यहां पर देखिए, यहां पर पूछा जाएगा किंग क्लोजर। यहां पर क्या पूछा जाएगा? किंग क्लोजर। ये जो किंग क्लोजर है इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए और क्वीन क्लोजर की प्रमुख विशेषता लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका इस बेस पे आता है। सिविल डिप्लोमा में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये आती हैं। अब यहाँ पर ये ब्रिक्स के क्वेश्चंस हो गए सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि जो मॉडर्न साइज होती है, जो मॉडुलर साइज होती है, उसको कहाँ लिखना है। तो ईंट क्या है, यहाँ पर नोट पॉइंट करके आपको लिखना है, ईंट के बारे में लिखना। ऐसा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको इस चीज को जरूर ध्यान देना पड़ेगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए हैं, 5 क्वेश्चन पिछले वाले चैप्टर के, 6 क्वेश्चन इस चैप्टर के, ये सभी के सभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर सीमेंट। इतने क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आने हैं। आपके 7 जनवरी से पेपर है, 7 जनवरी 2023 से आपका पेपर है। आपको इस बेस पे तैयारी करना है कि आपको 7 जनवरी के पहले आपको पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है। ये बात आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके पहले आपका सिलेबस खत्म ही हो जाना चाहिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, सीमेंट की। क्या बात करते हैं? सीमेंट में। सीमेंट में दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या की चीजें होती हैं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी लिंक, जो टेलीग्राम की लिंक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ पर आपको बता दूंगा कि क्या चीजें हैं, तो आप समझ लीजिएगा। सीमेंट में क्या क्या आता है, सीमेंट में जो चैप्टर है सीमेंट, उसमें क्या क्या आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपका जो तीसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है आपका सीमेंट। क्या है? सीमेंट जो तीसरा चैप्टर है वो क्या है? सीमेंट। तो सीमेंट में जो पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले पूछेगा सीमेंट क्या है। क्या चीज? सीमेंट क्या है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पाए जाने वाले प्रयुक्त यौगिकों का वर्णन कीजिए। सीमेंट क्या है, इसमें पाए जाने वाले प्रयुक्त यौगिकों का वर्णन कीजिए। ये देखिए, अब आप बताइए यहां पर दोस्तों, क्वेश्चन पहले क्या पूछा, सीमेंट क्या है, इसमें पाए जाने वाले। अब यहां पर क्या क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। ये इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम, मतलब कैल्शियम के संबंध में लिख सकते हैं, एल्युमिनियम के संबंध, यानी कि इसमें लिखेंगे कि मतलब कि लाइम और सिलिका प्लस एल्यूमिना तीनों मात्रा में पाया जाता है, इन्हीं तीनों से बनता है। तो अब आप जब ये लिखेंगे तो वहां पर ये दिखाएंगे कि C3A C2S C3S और C4AF का क्या कार्य होता है। इसका क्या कार्य है,
फिर C2S का क्या कार्य है, C3S का क्या कार्य है और C4F का क्या कार्य है। इन सभी यौगिकों को आपको बताना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। C3A, C2S, C3S, C4AF, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सीमेंट में, इसमें सीमेंट में आता है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सीमेंट का, किसका, सीमेंट का जमाव काल, जमाव काल क्या है, क्या होता है। ये जमाव काल का तात्पर्य होता है, यहां पर लिख सकते हैं सेटिंग टाइम। क्या लिख सकते हैं, सेटिंग टाइम। जमाव काल क्या होता है, सीमेंट का जमाव काल क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद लिखेंगे पीपीसी, जो पीपीसी है, पीपीसी के लिए इसका मान, इसका मान क्या होता है, क्या होता है। अब देखिए यहां पर देखिए क्या पूछा गया, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के बारे में पूछा। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में सेटिंग काल का कितना टाइम होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सेटिंग काल का कितना टाइम होता है, इस बात को हमें नोट कर लेना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। पहला, सीमेंट क्या है, इसमें पाए जाने वाले प्रयुक्त यौगिकों का नाम लिखिए। दूसरा, सीमेंट क्या है, इसका जमाव काल क्या होता है, इसका पीपीसी में इसका क्या मान होता है। तीसरा, सीमेंट का परीक्षण, सीमेंट का परीक्षण, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सीमेंट का परीक्षण, आप सीमेंट का परीक्षण लिखिए तो सीमेंट के जितने भी परीक्षण होते हैं, कंसिस्टेंसी परीक्षण, साउंडनेस परीक्षण और अग्नि प्रतिरोधक परीक्षण, ये जितने भी परीक्षण हमारे हम लोग पढ़ते हैं, ये सब के सब आपको परीक्षण इसमें लिखना है। यानी टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में वर्णन पूछ रहा है। इसके बाद अगर क्वेश्चन लेंदी बना दिया, ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन बना दिया, तो वो क्वेश्चन क्या बनाएगा आपसे, चौथा क्वेश्चन आएगा आपका सामने। सीमेंट का परीक्षण पूछा, फिर से पूछेगा सीमेंट बनाने की विधि लिखिए, सीमेंट बनाने की प्रमुख विधि लिखिए। सीमेंट बनाने की प्रमुख विधि लिखिए, तो इसका क्या मतलब निकला। पहला पूछा सीमेंट क्या है, इसमें पाए जाने वाले प्रमुख यौगिकों का नाम लिखिए। फिर दूसरा पूछ रहा है सीमेंट का जमाव काल लिखिए। और तीसरा पूछा सीमेंट का परीक्षण और सीमेंट बनाने के लिए प्रमुख विधि। अब देखिए सीमेंट बनाने की दो विधियां होती हैं, एक होती है सूखी विधि, एक होती है सूखी विधि और दूसरी होती है गीली विधि। क्या होती है, गीली विधि। सूखी विधि और प्लस गीली विधि। तो सूखी विधि क्या है, क्या है सूखी विधि, ये चीज समझना है। सूखी विधि क्या है, ये चीज समझना है। गीली विधि क्या है, ये चीज समझना है। तो आप इन दोनों में से कोई एक विधि पूछ ले अगर, तो इन दोनों में से एक लिखना, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमेंट बनाने की प्रमुख विधियों को लिखिए। सीमेंट बनाने की प्रमुख विधियों को लिखिए, तो प्रमुख विधियों को लिखिए का मतलब निकला प्रमुख विधि को लिखिए।